विधानसभा में आज शून्यकाल के दौरान कांग्रेस ने मूंग खरीदी नहीं होने का मामला उठाते हुए हंगामा कर दिया। कांग्रेस सदस्य इस बात को लेकर विरोध जता रहे थे कि मुख्यमंत्री ने कल कहा था कि मूंग की खरीदी 31 जुलाई तक होगी और खरीदी केंद्रों पर ये काम नहीं हो रहा। सरकार पर दो तरह की बातें करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेसियों ने गर्भगृह में नारेबाजी की। इस दौरान दो बार विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद कांग्रेस विधायक बाहर आकर नारेबाजी करने लगे। मूंग खरीदी को लेकर आए प्रस्ताव के दौरान नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का कहना था कि जिलों में खरीदी नहीं हो रही है। किसानों के साथ छलावा करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सीएम किसान विरोधी हैं। हमने सदन में कर्ज माफी और समर्थन मूल्य पर चर्चा की थी, लेकिन इस विषय पर कोई जवाब नहीं दिया गया। सदन में सिर्फ कांग्रेस को लेकर चर्चा होती रही। इस स्थिति को देख विधानसभा की कार्यवाही 5 मिनट और बाद में 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। कार्यवाही शुरू होने पर अजय सिंह ने कहा कि खरीदी नहीं होने से विधायक उत्तेजित हैं। उधर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान कर्ज माफी के मामले में कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया और वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस ने सदन में ही रघुपति राघव राजा राम भजन गाया। इसके पहले प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में आज भाजपा के विधायक रामलाल रौतेल ने राज्य सरकार को जमकर घेरा और भोपाल में बैठे अफसरों को भ्रष्ट सीएमओ को संरक्षण देने का आरोप लगाया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष और अन्य सदस्यों ने इसको लेकर हंगामे की स्थिति निर्मित कर दी। विधायक रौतेल नगरीय विकास मंत्री से सीएमओ को निलंबित करने की मांग पर अड़े थे। इस बीच मंत्री ने सीएमओ को हटाने की घोषणा सदन में की और कहा कि आरोपी के विरुद्ध 1 माह में जांच रिपोर्ट आएगी। विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल के दौरान ये मामला उठा जिसमें विधायक रौतेल ने शहडोल जिले के धनपुरी नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। रौतेल ने सीएमओ पर आरोप लगाते हुए कहा कि दो लोगों की जो भर्ती की गई है उनमें से एक के पास महंगी कार है जिसमें सीएमओ घूमता है। उन्होंने कहा कि सीएमओ कहता है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। रौतेल का कहना था कि सीएमओ ने नियमित कर्मचारियों की भर्ती में अपने भतीजों की नियुक्ति कर ली है। सीएमओ को सस्पेंड करने की मांग विधायक ने की। सत्ता पक्ष के विधायक द्वारा सरकार की घेराबंदी देख नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह समेत अन्य ने उनका साथ दिया। सिंह ने कहा कि एक दलित आदिवासी विधायक की ये हालत है तो बाकी की क्या स्थिति होगी। इस पर मंत्री लाल सिंह आर्य खड़े हो गए और नेता प्रतिपक्ष से उनकी बहस होने लगी। इस पर दोनों पक्षों से शोर शराबा होने लगा और हंगामे के हालात बन गए। इस बीच नगरीय विकास मंत्री माया सिंह ने घोषणा की कि सीएमओ को हटा दिया जाएगा और उसके विरुद्ध 1 माह में जांच करा ली जाएगी। लाल सिंह आर्य और अजय सिंह के बीच विवाद पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि सदस्यों के बीच एससी एसटी का भेद करना ठीक नहीं है। प्रदेश के वरिष्ठ विधायक एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने मेट्रो रेल का मुद्दा उठाकर अपनी ही सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि भोपाल और इंदौर में मेट्रो ट्रेन के मामले में सरकार अधूरे मन से काम कर रही है। प्रश्नकाल के दौरान गौर ने नगरीय विकास एवं आवास मंत्री माया सिंह से दोनों शहरों में मेट्रो ट्रेन के लिए आवश्यक राशि और इसके लिए ऋण देने वाली एजेंसियों को प्रस्ताव भेजे जाने की तारीख के बारे में जानकारी मांगी। इसके जवाब में मंत्री सिंह ने बताया कि इसमें केंद्र और राज्य की ओर से दी जाने वाली राशि के अलावा अलग अलग एजेंसियों से ऋण का प्रस्ताव है। उन्होंने 7 जनवरी 2017 को ये प्रस्ताव भेजा जाना बताया। अपने अनुपूरक सवाल में गौर ने कहा कि ये प्रस्ताव कब तक स्वीकृत होगा क्योंकि लिखित जवाब में विभाग द्वारा मेट्रो रेल परियोजना का कार्य वर्ष 2017-18 में शुरू किया जाना प्रस्तावित बताया गया है। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि अभी ऋण की पहली किश्त भी नहीं मिली है और पहला चरण 2018 में शुरू होना बताया जा रहा है। उन्होंने मंत्री से मेट्रो ट्रेन चलाए जाने की वास्तविक तारीख भी जाननी चाहिए। इस पर मंत्री सिंह ने कहा कि 2018 में ट्रेन चलेगी, लेकिन इसकी वास्तविक तारीख बताया जाना संभव नहीं है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट गौर ने मेट्रो ट्रेन के लिए भूमि संबंधित लिखित जवाबों से भी असंतुष्टि जताते हुए कहा कि मेट्रो ट्रेन पर अधूरे मन से काम हो रहा है और इसे गंभीरता से लिया जाए। गौर के लगातार सवालों के बीच मंत्री सिंह ने कहा कि वे गौर को प्रकरण में विस्तृत जानकारी भिजवा देंगी। गौरतलब है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री गौर मौजूदा सरकार में गृह मंत्री थे। राजनीतिक हालातों के चलते करीब 1 वर्ष पहले उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा था और इसके बाद से वे समय समय पर सरकार की घेराबंदी करते हुए दिखाई देते हैं।
विधानसभा के दौरान ही उज्जैन नगर निगम में ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी का मामला विधायक अनिल फिरोजिया ने उठाया। इनका कहना था कि यहां काम करने वाला अभियंत्री चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए हेरफेर करता है। इससे शासन को नुकसान होता है और गलत लोगों को काम मिलता है, इसलिए उसे सस्पेंड किया जाए। इस पर नगरीय विकास मंत्री माया सिंह ने कहा कि एमआर रोड के टेंडर के मामले में गलत रिपोर्ट पेश किए जाने का मामला सामने आया है। इस पर संबंधित अधिकारी को नोटिस देकर कार्रवाई की जा रही है। विधायक फिरोजिया ने इस मामले में उपयंत्री पर फिर कार्रवाई करने की मांग को दोहराया, जिसके बाद मंत्री सिंह ने उपयंत्री को सस्पेंड करने की घोषणा की और कहा कि निविदा घपले की जांच संयुक्त संचालक स्तर के अफसर से कराएंगे। प्रश्नकाल में पूछे एक अन्य सवाल पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने स्वीकार किया है कि मंदसौर जिले के ग्राम पंचायत मकड़ावन में कपिलधारा योजना के अंतर्गत कूप निर्माण में फर्जीवाड़ा हुआ है। पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। इसके पहले ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान ये मामला कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डंग ने उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत खोदे गए कूप के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है। विधायक ने कहा कि भ्रष्टाचार सरपंच ने नहीं बल्कि सीईओ के रहते हुआ है। करीब 2 दर्जन से अधिक विधायकों ने लिखित सवालों के माध्यम से नमामि देवी नर्मदे यात्रा में हुए खर्च का ब्यौरा राज्य सरकार के अलग अलग विभागों के माध्यम से मांगा है। सरकार ने यात्रा के बारे में कई जानकारी दी है, पर किसी भी विधायक को यात्रा पर हुए खर्च के बारे में नहीं बताया है। इसके साथ ही यात्रा के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा स्थल पर जाने के लिए जारी किए गए वाहनों के परमिट की जानकारी भी विधायकों को नहीं दी जा सकी है। पूर्व मंत्री बाबूलाल गौर ने योजना आर्थिक व सांख्यिकी विभाग से जानकारी मांगी थी कि यात्रा में कुल कितनी राशि खर्च हुई है, यात्रा किन कस्बों और जिलों से होकर गुजरी तथा यात्रा के मद्देनजर प्रदेश के किन नगरों में गंदे नालों में ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए व नालों को डायवर्ट किया गया। इसी तरह नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के द्वारा भी इस मामले की जानकारी मांगी गई है। इनके अलावा विधायक सोहनलाल बाल्मिक ने सरकार से पूछा था कि यात्रा के समापन पर पीएम की अमरकंटक सभा के लिए प्रदेश के जिलों से सरकारी खर्च पर लोगों को पहुंचाने के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया। इस बारे में विधायक को सीधा जवाब नहीं मिल सका। इसके लिए जन अभियान परिषद के माध्यम से काम करने की जानकारी दी गई। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री संजय पाठक ने कैबिनेट में लिए गए निर्णय संबंधी वक्तव्य सदन में पढ़ा। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग ने सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा में छूट का निर्णय लिया है। उच्च शिक्षा विभाग में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हेतु मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के अधिकतम आयु सीमा में केवल एक बार के लिए 3 साल की छूट दी जाएगी। पुरुष अनारक्षित वर्ग के आवेदक अब 43 वर्ष और महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग के लोग 47 साल की आयु सीमा तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के उन मूल अभ्यर्थियों को जिन्होंने मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक अथवा क्रीड़ा अधिकारी या ग्रंथपाल का कार्य अतिथि विद्वान के रूप में किया है तथा जिन्होंने उसी विषय के सहायक प्राध्यापक अथवा क्रीड़ा अधिकारी या ग्रंथपाल के स्वीकृत पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन दिया है, उनको अतिथि विद्वान के रूप में किए गए कार्य के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार अकादमिक सत्र 1 वर्ष के मान से छूट मिलेगी। ये छूट 5 वर्ष की होगी। लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में अतिथि विद्वानों को 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया गया है। गैर अतिथि विद्वान सामान्य अभ्यर्थी को भी 3 वर्ष की छूट देने का फैसला किया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया द्वारा मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्तुत अतिथि विद्वानों को आयु सीमा में विशेष छूट का प्रावधान आज स्वीकार किया गया। वित्त मंत्री जयंत मलैया ने सदन में आज अनुपूरक बजट पेश किया। ये बजट 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। स्पीकर डॉक्टर सीतासरन शर्मा ने इस पर चर्चा के लिए कल का समय निर्धारित किया है।